स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखिए, लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। हम रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते रहते हैं। तो हमें रोज़ नया सीखते रहना है और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते रहना है। देखिए, हम लोगों ने हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का जो चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें ऑलरेडी हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत ध्यान से समझ लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है वो वीडियो, तो प्लीज़ जाइए बायो दीदी चैनल पर, ध्यान से वो सारी वीडियोज़ देखिए, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए। देखिए, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था। इसके अंदर हमने प्लांट्स के बारे में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो स्टार्ट कर लिया। और आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हाँ जी, तो देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। देखिए, आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। फिर भी मैं वापस एक बार आप लोगों के लिए रिपीट कर देती हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कि ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होता है। हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। देखिए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है जी मैम, आप कह रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात क्या है कि ये प्रोसेस में क्या होता है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती हैं। क्या होता है इसमें? प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग। इसमें क्या होता है? ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती हैं। अब आप कहेंगे मैम कैसे होती हैं, तो ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमीट का। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ठीक है जी बच्चा, बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। देखिए, अब हमें ध्यान से ये चीज़ सुननी है। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल स्टार्ट करने से पहले हम कुछ जो टर्म्स हैं उन्हें समझ लेते हैं। बहुत आसान है, बस आप ध्यान से सुनते रहिएगा। बहुत एक कहानी की तरह हमें आज का वीडियो लेक्चर सुनना है, आप लोगों को सब आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए, तो हमारी कहानी स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेल, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, फादर, या फिर बॉय, ठीक है, या फिर मैन, या फिर हम कई बार इसे इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, फीमेल, मदर, गर्ल और वुमेन। ठीक है जी, और इन्हें हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न है? मेरे ख्याल से आप लोग सब स्मार्ट हैं, इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर इनमें से कोई सा भी वर्ड आ जाए तो हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अब देखिए, दूसरी चीज़ ध्यान से सुनिएगा कि जो मेल है वो जो गैमीट्स प्रोड्यूस करता है, जो गैमीट्स प्रोड्यूस करता है उसका नाम क्या है? स्पर्म। इसको हम क्या कह देंगे? मेल गैमीट कह देंगे। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है ना जी। अब फीमेल जो सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, जो गैमीट्स प्रोड्यूस करती हैं, देखिए इन्हें हम क्या कह सकते हैं? हम इन्हें सेक्स सेल्स भी कह सकते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कह सकते हैं, गैमीट्स भी कह सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है जी बच्चा। और फीमेल क्या प्रोड्यूस करती है? एग सेल प्रोड्यूस करती है। ठीक है जी, इसे हम क्या कह देते हैं? फीमेल गैमीट कह देते हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है? ठीक है जी मैम, समझ में आ रही है। देखिए बच्चा, ये हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं। हैप्लॉइड को हम एन से लिखते हैं। ठीक है जी। अब क्या होता है, हम थोड़ा सा समझ लेते हैं फीमेल और स्पर्म सेल होती क्या है विथ डायग्राम। हाँ जी बच्चा, तो देखिए ये है डायग्राम हमारी स्पर्म सेल का, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म सेल। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म सेल को ध्यान से सुनिएगा। ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो हेड, एक मिड पीस और एक टेल। ठीक है जी, समझ में आई बात आप लोगों को ध्यान से। देखिए, जो स्पर्म सेल होती है ये क्या होती है? मोटाइल होती है। अब मोटाइल क्यों है? देखिए, इसके पास एक लॉन्ग टेल अवेलेबल है। लॉन्ग टेल अवेलेबल होने की वजह से क्या होती है? स्पर्म सेल जो होती है वो मोटाइल होती है। ठीक है जी, बात समझ में आई। ये क्या होते हैं? थाउजेंड्स इन नंबर होते हैं। हम स्पर्म सेल की बात कर रहे हैं, ये क्या होते हैं? थाउजेंड्स इन नंबर होते हैं। ठीक है, मतलब जो एग सेल है इससे नंबर में ये ज़्यादा होते हैं थोड़े से। प्लस क्या है, ये साइज़ में जो हैं वो स्पर्म सेल से स्मॉलर होते हैं। ठीक है, साइज़ में क्या होता है? स्पर्म सेल से स्मॉलर होते हैं। बस हमें इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि भाई जो मेल है इसके पास जो मेल गैमीट होता है उसका नाम स्पर्म है, और फीमेल है इसके पास में जो फीमेल गैमीट होता है उसका नाम एग है। देखिए बच्चा, एग को है ना ओवम भी कह सकते हैं और ओवा भी कह सकते हैं। ओवा बहुत सारे एग्स के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे और ओवम एक सिंगल एग के लिए हम यूज़ करेंगे। अगर इनमें से कोई सा भी वर्ड आ जाए तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये फीमेल गैमीट ही है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल ही है। ठीक है जी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल ही है। अब देखिए, स्पर्म को हमने ध्यान से देख लिया है। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इसमें हेड है, मिड पीस है, टेल है। ठीक है, और लॉन्ग टेल की वजह से ये क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं, खुद से कहीं भी जा सकते हैं। और क्या होता है? साइज़ में स्मॉलर होते हैं अगर फीमेल के कंपेरिजन में हमें देखा जाए, और 1000 इन नंबर होते हैं। ठीक है जी मैम, ये बात हमें समझ में आ गई है। ठीक है, अब एक बार ओवम भी देख लेते हैं। देखिए, इसमें ध्यान से देखने वाली बात यह है कि इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है।
ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं कि ये ओवल शेप में स्ट्रक्चर है इसका। इसके अंदर एक साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है। ठीक है जी बच्चा, बात समझ में आई। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, साथ में इसमें फूड भी स्टोर रहता है। ठीक है जी, क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बहुत कुछ आएगा, बस एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए कि इसमें ऐसा सा कुछ होता है ओवम में। ठीक है जी, ये भी हैप्लॉइड होते हैं, ये भी आपको बात अच्छे से पता है। ठीक है, ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये अपनी इच्छा से ऐसे कहीं जा नहीं सकते हैं कि अरे मैं यहाँ, जैसे इनके पास तो क्या है, स्पर्म्स के पास क्या टेल है, तो इसकी वजह से ये अपनी इच्छा से कहीं भी जा सकते हैं। बट जो ये नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब ये कहीं जा नहीं सकते हैं। ठीक है जी, ये नॉन मोटाइल होते हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब क्या है, देखिए ये जो दोनों सेल्स है ना, इनके पास क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। मतलब दोनों सेल की बात कर रही हूँ, मतलब स्पर्म सेल और एग सेल दोनों की बात कर रही हूँ। ठीक है, इनके पास क्या होते हैं बच्चा, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स आप लोगों को पता है कि इनके पास क्या होते हैं, जीन होते हैं। और जीन के पास क्या होती है, हमारी इन्फॉर्मेशन होती है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है थ्रू फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन ध्यान से समझते हैं कि हमें किसका फर्टिलाइजेशन करना है, स्पर्म सेल और एग सेल का हमें फर्टिलाइजेशन करना है। फर्टिलाइजेशन करना है। ठीक है जी बच्चा, फर्टिलाइजेशन करना है। तो फ्यूजन ऑफ स्पर्म सेल और एग सेल को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इससे हमें क्या मिलता है बच्चा, जायगोट मिलता है। ठीक है जी, जायगोट मिलता है। इसे हम फर्टिलाइज्ड एग भी कह सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, जो एग होती है इसके पास स्पर्म्स आते हैं और इसे फर्टिलाइज करते हैं, तो इसलिए हम जायगोट या फर्टिलाइज्ड एग भी इन्हें कह सकते हैं। इसके बाद क्या होता है बच्चा, ये इसमें डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट की वजह से क्या होता है, एम्ब्रियो फॉर्म होता है। ये एम्ब्रियो जो होता है, ये जो डेवलपमेंट है इसकी अर्ली स्टेज है। सॉरी, एक मिनट दीजिए, देखिए डेवलपमेंट अर्ली स्टेज है। ठीक है, डेवलपमेंट की क्या है, अर्ली स्टेज है। एम्ब्रियो के बाद बच्चा क्या होता है, ये फीटस में डिवाइड होते हैं। ठीक है, मतलब और इनमें डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है और फीटस में डिवाइड होते हैं। ये क्या है, लेटर स्टेज है डेवलपमेंट की। ठीक है जी, डेवलपमेंट की क्या है, ये लेटर स्टेज है। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है ये चीज़ें? अब क्या है बच्चा, देखिए एडवांटेज होता है कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्या एडवांटेज होता है, कि एडवांटेज ये होता है कि ये क्या होता है, वेरिएशन लाते हैं पॉपुलेशन में। ठीक है, वेरिएशन लेके आते हैं पॉपुलेशन में। क्यों? क्योंकि देखिए दो सेल्स यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा था, केवल एक ही सेल थी, तो ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग बन रहे थे वो क्लोन बन रहे थे, एकदम सेम बन रहे थे, उनमें कुछ वेरिएशन ही नहीं था। अब यहाँ पर स्पीशीज़ तो सेम है, पेरेंट्स तो सेम है कि हाँ भाई ह्यूमन के ही हमने पेरेंट्स लिए हैं, या अगर हमने कैट की बात करें तो हमने कैट ही, दोनों पेरेंट्स जो हैं वो कैट के ही लिए हैं। स्पीशीज़ सेम है बट दोनों पेरेंट्स अलग हैं, तो हमें जो ऑफस्प्रिंग मिलेगी वो क्या मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी। फीटस के बाद क्या बन जाता है बच्चा, ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, ये सब जो हो रहा है ना, जैसे जायगोट, एम्ब्रियो, फीटस, ये सब क्या हो रहा है, ये फीमेल यूट्रस के अंदर हो रहा है। अब आप कहेंगे मैम देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है कि फर्टिलाइजेशन यहाँ पे अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है जी बच्चा, ठीक है, हम पहले वेरिएशन की बात एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि क्या होता है, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो वेरिएशन को पॉपुलेशन में लेकर आता है। ठीक है, क्योंकि 2 डिफरेंट सेल्स का फ्यूजन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, वेरिएशन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई, ये चीज़ क्लियर हुई? अब देखिए फर्टिलाइजेशन जो है ना वो 2 टाइप का होता है। फर्टिलाइजेशन 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखिए बच्चा ध्यान से सुनिएगा, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देखिए जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसमें जो फ्यूजन ऑफ स्पर्म सेल और एग सेल का जो फ्यूजन हो रहा है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है। ठीक है जी, इनसाइड फीमेल बॉडी। ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी। इसमें क्या होता है, आउटसाइड फ्रॉम फीमेल बॉडी। ठीक है जी, ये क्या होता है कि फीमेल बॉडी के बाहर की तरफ इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल में हम मैमल्स ले लेंगे, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ठीक है जी बच्चा, साथ में हम बर्ड्स एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं, रेप्टाइल्स हम इसमें एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है, इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं फ्रॉग्स जो एम्फीबियंस होते हैं। ठीक है, फिशेस, ये सब। ठीक है, इन सब में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें क्या होता है बच्चा,
वाटर जो है वो हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन के अंदर। आप आगे देखेंगे इन सबको, बस अभी आप ध्यान से सुन लीजिए कि भाई दो तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं। एक तो इंटरनल होता है, इंटरनल में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर जो हो रहा है वो प्रोसेस हो रहा है। एक्सटर्नल में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो फीमेल होती है वो अपने जो एग्स होते हैं वो रिलीज़ कर देती हैं, और जो मेल होता है वो अपने स्पर्म रिलीज़ कर देते हैं, और वाटर की हेल्प से इन दोनों का फ्यूजन होकर जायगोट फॉर्म होता है। ठीक है जी बच्चा, ये यहाँ तक की बात आपको समझनी है। इनके एग्जाम्पल मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स हैं, इनके फ्रॉग और फिशेज़ हैं। ठीक है जी, ये बात यहाँ तक की क्लियर हो गई। अब देखिए बच्चा कि एक बात आप लोगों को यहाँ पे और ध्यान रखनी है कि जो ये फ्यूज़न, फर्टिलाइजेशन, ये सब हो रहे हैं, ये टर्म्स आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आगे ये सब टर्म्स बहुत काम आने वाली हैं। इसके बाद एक टर्म जो इम्पॉर्टेंट भी है और आपकी NCERT में भी दे रखी है, साथ ही साथ एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है, ये टर्म है प्यूबर्टी। ठीक है, अब आप एक प्रोसेस सुन लीजिए जो मैं बता रही हूँ कहानी की तरह, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस टर्म को आप अपना आपको समझ में आ जाएगा कि ये टर्म कहना क्या चाह रही है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जब एक चाइल्ड, जो बच्चे होते हैं जब स्मॉल होते हैं, ठीक है, जब उनका बर्थ हुआ ही हुआ होता है, तब हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि भाई ये जो बेबी है वो मेल है या फीमेल है। ठीक है ना, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं ना। देखिए जब बच्चा छोटा होता है तो अगर मान लीजिए उसकी बड़ी बहन है, वो जो बेबी छोटा है, अगर वो बॉय है तो उसे कई बार उसे अपनी बड़ी दीदी की फ्रॉक्स वगैरह भी पहननी पड़ती हैं। अगर वो फीमेल है तो उसे अपने बड़े भैया के क्या है जो पुराने कपड़े होते हैं वो भी कई बार पहनने पड़ते हैं। ठीक है, तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि जो बेबी है वो मेल है या फीमेल है। बट क्या होता है, जैसे जैसे टाइम एक बदलता है, थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि जो बॉडी शेप है वो क्या होता है, चेंज होता है। बॉडी शेप क्या होता है, चेंज होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि फ़ीमेल कौन है और मेल कौन है। ठीक है, इनमें क्या होता है, जो बॉडी साइज़ है वो भी डिफरेंट अपीयर होने लगता है, साथ में क्या होता है, बिहेवियर भी जो है वो डिफरेंट होने लगता है, जिससे हम बता सकते हैं कि ये गर्ल है, ये बॉय है। ठीक है जी बच्चा, इसको क्या कहते हैं इसे हम टीन एज कहते हैं, टीन एज। ठीक है, जिसमें हम बता सकते हैं कि ये बॉय है, गर्ल है, इसके बिहेवियर से, बॉडी स्ट्रक्चर से हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये गर्ल है या बॉय है। ये बात आप लोगों को समझ में आई। तो अभी ऐसा क्यों होता है, देखिए क्या होता है, टीन एज में आकर क्या होता है कि जो फीमेल और मेल बॉडी है इनमें सेपरेटली हार्मोन्स क्या होते हैं, रिलीज़ होते हैं। इनमें हार्मोन्स का क्या होता है, प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। अब आप कहेंगे मैम ये कैसे होता है, देखिए क्या होता है, टीन एज में आने के बाद में हार्मोन्स का जो रिलीज़ होता है, मतलब क्या होता है, इनके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, मैच्योर स्टेज में आने लगते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, दोनों बॉडीज़ में, फीमेल मेल दोनों की बॉडीज़ में कुछ चेंजेस आते हैं। तो अब ये चेंजेस कब आते हैं वो ध्यान से सुनिए। जो बॉयज़ की प्यूबर्टी एज है, जो बॉयज़ में चेंजेस आने लगते हैं ना बच्चा, वो थोड़ा सा लेट आते हैं कंपेयर टू गर्ल। इनकी जो एज होती है प्यूबर्टी एज, वो 13 to 14 ईयर्स होती है। ठीक है, और गर्ल्स की जो प्यूबर्टी एज होती है जिसमें इनकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, वो 10 to 12, मतलब थोड़ा सा जल्दी आ जाता है, 10 से 12 साल के बीच में इनमें ये प्यूबर्टी एज आ जाती है। ठीक है बच्चा, बात समझ में आई। देखिए अब क्या होता है कि जो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो फंक्शनिंग करना स्टार्ट करता है ना, तो ये कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करता है। ठीक है, कुछ हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। तो जो मेल बॉडी है उसमें ये डिफरेंट हार्मोन प्रोड्यूस करेगा और फीमेल में डिफरेंट प्रोड्यूस करेगा। तो जो मेल है उसमें सेक्स हार्मोन्स जो प्रोड्यूस करता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये प्रोड्यूस कौन करता है बच्चा, ये प्रोड्यूस करता है टेस्टीज, जो कि क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और फीमेल में देखिए बच्चा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, फीमेल में कौन करता है, सॉरी चलिए इसमें ये हो क्यों नहीं रहा है सेलेक्ट, 1 मिनट दीजिए मुझे बस। हाँ जी, देखिए फीमेल में क्या है, फीमेल में कौन सा हार्मोन होता है, फीमेल के अंदर होता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये कौन प्रोड्यूस करता है बच्चा, ये प्रोड्यूस करता है ओवरी। ठीक है,
ये कौन प्रोड्यूस करता है? ओवरी। ये क्या है? फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, बात समझ में आई हमें, ये चीज़ समझ में आ रही है कि मेल में कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन को कई बार इस तरह भी लिखा जाता है या प्रोनाउंसिएशन में ऐसे आता है। ठीक है, बात समझ में आ रही, क्लियर हुई है? इसकी वजह से क्या होता है बच्चा, इनमें क्या होता है, जो बिहेवियर है वो चेंज होता है, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स जो कैरेक्टर्स हैं वो चेंज होने लगते हैं। इसे हम क्या कह देते हैं? इसे हम कह देते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब आप कहेंगे मैम प्राइमरी क्या है? प्राइमरी तो आपने बताया ही नहीं है बच्चा, ये तो सेकेंडरी होता है जो एक टीन एज, एक प्यूबर्टी एज के बाद में स्टार्ट होता है। बट जो प्राइमरी होता है वो तो बाय बर्थ होता है ना। हम बाय बर्थ एक तरह से बता तो सकते हैं ना कि भाई ये मेल है या ये फीमेल है। हाँ, हम लोग एक डिफ़िकल्ट होता है डिस्टिंग्विश करना, बट इनके पास जो इनके पर्सनल, जो इनके प्राइवेट पार्ट्स जो अवेलेबल होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो प्रेजेंट होते हैं, उससे हम ये बता सकते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है। तो वो कौन से होते हैं? मेल में टेस्टीज होता है और फीमेल में क्या होता है? ओवरी। ठीक है जी बच्चा, ध्यान समझ में आई? जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो ये हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ये हैं। ठीक है जी, क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रहा है यहाँ तक का? तो इन सब को हम इसको हम प्यूबर्टी कह देते हैं। इस एज को हम प्यूबर्टी एज कहते हैं। जो बॉयज़ हैं उनमें थोड़ी सी लेट आती है, गर्ल्स में थोड़ी सी जल्दी आ जाती है प्यूबर्टी। ठीक है, अब जो प्यूबर्टी एज की वजह से जो बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, फीमेल बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं और मेल बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो देखते हैं हम। एक मिनट आपके लिए एक डायग्राम प्रकट किया जाता है जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चा, ध्यान से देखिए, ये मेल बॉडी है, फीमेल बॉडी है। अब देखिए, जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो फीमेल बॉडी में रिलीज़ होते हैं, उसकी वजह से इनकी बॉडी क्या होती है? थोड़ी सी कर्वियर हो जाती है। ठीक है, होल बॉडी में चेंजेस आते हैं। हम देख सकते हैं कि ये फीमेल है, ये मेल है। ठीक है, इनकी जो आवाज़ है वो थोड़ी सी पतली हो जाती है, थोड़ी सी शार्प वॉइस निकलती है इनकी। ठीक है, जो स्किन है वो ऑयलियर हो जाती है, पिंपल्स ग्रो होने लग जाते हैं। हेयर्स जो हैं वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ग्रो होने लग जाते हैं, लाइक आर्म पिट्स एंड प्यूबिक हेयर्स ग्रो हो जाते हैं। ब्रेस्ट जो होता है इनका डेवलप हो जाता है। हिप बोन्स जो होती है थोड़ी वाइडर होती है। जो फीमेल की हिप बोन्स होती है वो थोड़ी सी वाइडर होती है। वहाँ पर जो हिप्स हैं वहाँ पर क्या होता है? वेट गेन होने लग जाता है। जो लेग की मसल्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वो भी बिगड़ हो जाती है। वहाँ पे भी क्या होता है? फैट गेन होने लग जाता है। अगर हम मेल की बात करें तो ये क्या होता है? इनके फेशियल हेयर जो होते हैं वो डेवलप होने लग जाते हैं, वो ग्रो होने लग जाते हैं। इनकी जो आवाज़ है वो थोड़ी सी भारी हो जाती है। शोल्डर्स क्या होते हैं? इनके वाइडर होने लग जाते हैं। आर्म पिट्स और इनके भी क्या होते हैं? प्राइवेट पार्ट्स में हेयर्स ग्रो होने लग जाते हैं। ठीक है जी, नेक, चेस्ट, लेग मसल्स गेट बिगर एंड स्ट्रॉन्गर। इनके ये सब पार्ट्स भी बिगर होने लगते हैं। पेनिस गेट लॉन्गर एंड वाइडर देन टेस्टिस एंड गेट लार्जर। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान से समझ में आई कि क्या होता है? इनकी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस होने लग जाते हैं। हार्मोन के प्रोडक्शन की वजह से इन दोनों की बॉडी में चेंजेस आने लग जाते हैं। फीमेल में आप लोगों को पता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है और मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से इनकी दोनों की बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आने लग जाते हैं। ये बात आप लोगों को क्लियर हुई है? अगर इस रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की। बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि फर्टिलाइजेशन कैसे अकर हुआ था, कैसे मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सेल से उन्होंने कैसे काम किया था, कैसे फ्यूजन हुआ था, फर्टिलाइजेशन कितने टाइप का होता है, ये सब आपको बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है जी बच्चा, बात समझ में आई? ये हार्मोन्स के नाम हमें याद रखने ज़रूरी है, एज कौन सी होती है ये हमें ध्यान रखनी ज़रूरी है। बाकी सब आप लोग को समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। नेक्स्ट वीडियो में आगे का पढ़ेंगे कि हम कैसे ये फंक्शनिंग करते हैं, कौन से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, कौन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है जी बच्चा।